हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि सिर्फ कलर के लिए है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होती। अब इसमें 2 चुटकी हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 2 चुटकी लेंगे अमचूर पाउडर। अब 1/4 छोटा चम्मच हम लेंगे जीरा पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैंने ली है आधी प्याज मीडियम साइज की और 4 से 5 लहसुन की कली। इन दोनों को पीस के हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिज्जा सीजनिंग। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, उसको इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास प्याज और जो गार्लिक है उसका सूखा पाउडर होगा तो जो मार्केट में मिलता है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं इसकी जगह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते रहेंगे और एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अब देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे 100 ग्राम पनीर, जिसको मैंने इस टाइप से क्यूब में काट लिया है, और हमने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लेक्स। अब हम इस कॉर्नफ्लेक्स को इस टाइप से क्रश करेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने घोल बना के रखा है, इसमें से चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ती आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब इस पनीर को हम इस पेस्ट में डिप करेंगे एक हैंड से, और फिर इस कॉर्नफ्लेक्स के जो चूरा हमने बनाया है इसमें इस टाइप से ऐड कर देंगे। अब देखिए हमने इस टाइप से इसको कोट कर दिया है इसमें। इसी टाइप से हम सारे पनीर के क्यूब्स को इसी प्रोसेस से करेंगे। अब देखिए हमने सारे पनीर की कोटिंग अच्छे से कर दी है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका था, हमने इसमें ये डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। हम इसे कुछ कुछ पीस करके ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे डाल देंगे तो ये आपस में चिपक सकते हैं और इसे हमें स्पून की हेल्प से ही पलटना होगा। अब देखिए हल्का हल्का रेड होने लगा है। ऐसे ही ये रेड होने लगे सारे, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये रेड हो चुके हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम अपने सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे दूसरे बैच के पनीर भी फ्राई हो रहे हैं। इसको भी हम स्पून की हेल्प से ही धीरे धीरे पलटेंगे और रेड होने तक ही फ्राई करेंगे। अब देखिए ये भी रेड हो चुके हैं, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। लीजिए हमारा पनीर पॉपकॉर्न एकदम तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपका कुछ अच्छा खाने का मन है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।
about you.